आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्णा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए सिलोजिज्म का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए हमारी टारगेट बैच है। और इसके बाद यूपी जेल वार्डन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो बच्चे 2018 में इसका फॉर्म डाले थे उसका भी नोटिफिकेशन आ गया है। मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में आपको बताया था, तो आप लोग को उम्मीद है पिछली वीडियो समझ में आई होगी। और सबसे पहले उन बच्चों से गुजारिश है जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पार्ट फर्स्ट को अवश्य देख लें। तो बातें वहाँ से एकदम ज़मीनी स्तर से एकदम जीरो से मैंने सारी बातों को सिलॉग के बारे में बताया है, तो वहाँ से जाके चैप्टर को देखें। उसमें हमने कल इसके या पिछले वीडियो में पार्ट फर्स्ट में हमने कथन के बारे में बताया था। 2 कथन वाले प्रश्न कैसे होते थे, वहाँ पे हमने सभी और सभी वाले के बारे में बताया था। 2 टाइप के अपवाद भी थे, कैसे 2 डायग्राम बनता है, कैसे सिंगल डायग्राम बनता है, इसके बारे में हमने वहाँ पे क्वेश्चन करवाए हैं। आप लोग वहाँ से देखे होंगे। आज हमारा बिंदु रहेगा सभी और कुछ वाले, जब हमारा कथन सभी और कुछ में दिया रहे। आप देखें, इसके पार्ट फर्स्ट में हमने कुछ और सभी वाले दिए थे, लेकिन आज हमारी बिंदु रहेगी सभी और कुछ वाले। जब हमारा कथन कोई भी कुछ भी दिया रहे, वो कथन कुछ सभी और कुछ के रूप में बात करें। जैसे दिया रहेगा सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं, सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं, सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं। और क्या दिया रहेगा, अगर पूछेगा सभी कंप्यूटर लैपटॉप है, एक कथन और दिया रहेगा। एक कथन दिया रहेगा कुछ कंप्यूटर पेजर हैं, कुछ कंप्यूटर पेजर हैं। आप देखिए, अब की बार देख पा रहे हैं कथन सभी और कुछ में दे रखा है, सभी और कुछ में दे रखा है। इससे कैसे हम निष्कर्ष को निकालें, इसको हम कैसे निष्कर्ष को निकालें, आज हम पहले आपको निष्कर्ष निकालना सिखाएंगे फिगर के माध्यम से, बैंड डायग्राम के माध्यम से। और निष्कर्ष कैसे निकलता है यदि उसके बारे में हम लोग जान जाएंगे तो आसानी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लेंगे, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में कथन और निष्कर्ष दोनों दिए रहते हैं और केवल ऑप्शन और ऑप्शन से जाके हमको टिक करना रहता है। सबसे पहले हम निष्कर्ष निकालना बताएंगे, फिर सब पे 2-2 क्वेश्चन करवाएंगे और बातें पूरी 100% समझ में आ जाएगी। आप लोग सिर्फ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो कितने भी लंबी हो, आपको वीडियो को छोड़ना नहीं है, ना ही स्किप करना है। आप देखिए, कह रहा है सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं। फिगर बनाएं। आप देखिए भैया, जितने भी कंप्यूटर हैं भैया, एक कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर, सभी कंप्यूटर क्या हैं भैया, सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं। कहने का मतलब जितने भी कंप्यूटर हैं वो लैपटॉप की श्रेणी में आ गए, अब देखिए, कह रहा है कुछ कंप्यूटर पेजर हैं, कुछ कंप्यूटर देखिए भैया, यदि कंप्यूटर जो है लैपटॉप के अंदर आ गया, मैंने बताया है बड़े में छोटा वाला निकलेगा। बड़ा वाला क्या है, लैपटॉप है, छोटा वाला क्या है, कंप्यूटर है। अब कह रहा है कंप्यूटर बड़े वाले के अंदर है, तो अब कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए हमको लैपटॉप में जाना पड़ेगा, तभी कंप्यूटर तक पहुंचेंगे। कह रहा है कुछ पेजर कंप्यूटर हैं। जब पेजर कंप्यूटर हैं तो कंप्यूटर तक पहुँचने के लिए पेजर को बनाएँ। कुछ पेजर क्या हो गए हैं, कंप्यूटर हो गए। अब बेटा इससे सिर्फ और सिर्फ सफाई से कैलकुलेशन, इसका निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष क्या निकलेगा आप देखिएगा, फिर से देखिएगा, पहले ही डायग्राम से निष्कर्ष निकलना शुरू होता है। देखिए, सभी कंप्यूटर क्या हो गए हैं, लैपटॉप हो गए हैं। सभी कंप्यूटर क्या हो गए हैं, लैपटॉप हो गए हैं। अगर इससे देखा जाए सभी में कुछ निकलता है, कहने का मतलब नंबर 1 निकल के आया, कुछ लैपटॉप कंप्यूटर हैं, कुछ लैपटॉप कंप्यूटर, एक निष्कर्ष ये निकल के आया। और क्या हो सकता है, कुछ लैपटॉप पेजर हो सकते हैं, कुछ कंप्यूटर पेजर हैं, कुछ कंप्यूटर क्या हैं, पेजर हैं। कुछ कंप्यूटर क्या हो गए हैं, कुछ कंप्यूटर पेजर हैं, कुछ कंप्यूटर पेजर हैं, कुछ कंप्यूटर पेजर हैं।
कुछ कंप्यूटर पेजर हो गए, कुछ कंप्यूटर आपके क्या हो गए हैं, पेजर हो गए हैं। और क्या निकल सकता है भैया, और क्या हो सकता है, कुछ कंप्यूटर आपके पेजर, कुछ कंप्यूटर आपके पेजर नहीं भाई, देखो मैं कथन रिपीट कर दिया है, फिर ये नहीं होगा। कुछ लैपटॉप पेजर हैं, कुछ लैपटॉप पेजर है। कथन को हमको किसी भी कीमत पे रिपीट नहीं करना है, कथन को हम रिपीट करेंगे तो हम गलत चल रहे हैं। और क्या निकल सकता है भैया, कुछ कंप्यूटर क्या हो गए हैं, लैपटॉप हो गए हैं, कुछ कंप्यूटर क्या हो गए हैं, कुछ कंप्यूटर जो हैं, अब देखिए कुछ कंप्यूटर पेजर हैं, ये आपके कथन में दे रखा है। क्या क्या निष्कर्ष निकला, आप देखिए कुछ लैपटॉप कंप्यूटर हैं, और दूसरा निकला है कुछ लैपटॉप पेजर हैं। और क्या निकल सकता है, कुछ पेजर क्या हैं भैया, कंप्यूटर हैं, ये भी निकल सकता है। आप देखें कुछ पेजर, ये देखिए कुछ पेजर जो हैं कंप्यूटर हो गए हैं, कुछ पेजर कंप्यूटर हैं, कुछ पेजर कंप्यूटर हैं। और क्या निकल सकता है, और एक निष्कर्ष निकलेगा, और बताइए क्या निकलेगा, जल्दी जल्दी बताइए। और क्या हो सकता है, कुछ पेजर लैपटॉप है, कुछ पेजर लैपटॉप भी हैं, कुछ पेजर क्या है, लैपटॉप भी है, कुछ पेजर लैपटॉप भी हैं, लैपटॉप हैं, कुछ पेजर लैपटॉप हैं, कुछ लैपटॉप पेजर हैं, कुछ कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर हैं, कुछ पेजर कंप्यूटर हैं। बड़े आसानी से हम फिगर को ड्रा कर लिए, इतने सारे निकलेंगे। अगर आप ऐसे देखेंगे, जब आपके एग्ज़ाम में आएगा सभी और कुछ वाला कथन, तो जितने भी निष्कर्ष निकलेंगे सब सम में निकलेंगे। सम का मतलब कुछ में निकलेंगे। अगर आपको सही कहीं सभी दिखता है तो तुरंत निष्कर्ष को खारिज कर देना, अगर कोई नहीं दिखता है तो निष्कर्ष को खारिज कर देना। कहने का मतलब जब सभी और कुछ में, ये ट्रिक हो गई, जब सभी और कुछ में कोई कथन दिया रहेगा तो यदि उसके निष्कर्ष कुछ में रहेंगे तो आप फिगर आपके काम का रहेगा, नहीं तो आप देखेंगे ज़बानी खारिज कर देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, आपको उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं इसी पे एक क्वेश्चन और अपवाद बन गया है, उसमें 2 फिगर बनते हैं, उसके बारे में देखा जाए। आप इसको ध्यान से और वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। देखिए कभी कभी ऐसे सभी और कुछ में और क्वेश्चन देता है, उसको देखा जाए, उसको भी देखा जाए, उससे भी निष्कर्ष कैसे निकलता है उसके बारे में भी चर्चा की जाए। आप लोग को केवल सिर्फ और सिर्फ मेहनत लगन से, पूरे तन मन धन से, आप पूरे जोश के साथ वीडियो को देखिए और जो आपके सपने हैं वो आपके पूरा हो। सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह से पूरा हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत करने से ही पूरा हो सकते हैं। देखें सभी, आप देखिए सभी जैसे दिया है कथन नंबर 1 दिया है, सभी कुत्ते जानवर हैं, सभी कुत्ते जानवर हैं, सभी कुत्ते क्या हैं भैया, जानवर हैं। और क्या दिया है, सभी और कुछ में दिया रहेगा। और क्या कथन दिया है, और कथन मैं लिखता हूँ, कुछ जानवर गाय हैं, कुछ जानवर गाय हैं, कुछ जानवर गाय हैं। आप देखिए सभी और कुछ में आपका क्वेश्चन दिया है, सभी और कुछ में आपका क्वेश्चन दिया है, तो इसके डायग्राम को बनाते हैं। आप ध्यान से देखिए, सभी कुत्ते जानवर हैं, जितने भी कुत्ते हैं वो क्या हैं, जानवर हैं, सभी कुत्ते जानवर हैं। अगर यहाँ से देखा जाए तो एक पहले ही निष्कर्ष से एक का निष्कर्ष निकल आया, पहले ही कथन से एक निष्कर्ष निकल आया, क्या कि कुछ जानवर कुत्ते हैं, कुछ जानवर कुत्ते हैं। आप एक एक की बनाएंगे फिगर और उसको लिखते चलेंगे। कुछ जानवर क्या हो गए हैं, कुत्ते हो गए हैं। हमने बताया था बड़े वाले में कुछ छोटा वाला हो सकता है। बड़ा वाला क्या है, घेरा जानवर है। आपको केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही बात दिमाग में रखनी है, बड़े वाले में छोटा वाला बन सकता है। जैसे पत्थर का बड़ा टुकड़ा है, उसमें से थोड़े छोटे टुकड़े बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक पत्थर के छोटे टुकड़े से बड़ा पत्थर का टुकड़ा नहीं बनाया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ यही कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए और आपका पूरा आंसर आपका सही आएगा। अब देखिएगा अगला क्या कह रहा है, एक निष्कर्ष निकल गया भैया। अब अगला क्या कह रहा है, कुछ जानवर गाय हैं, कुछ जानवर गाय हैं। देखिए भैया
कुछ जानवर गाय हैं, यहाँ से हमने निकाला कुछ जानवर कुत्ते हैं, हो सकता है वही कुत्ता जानवर हो जाए। आप देखिए कुछ जानवर गाय हो गया, कुछ जानवर गाय हो गया। यहीं पे एक ही फिगर पे बात नहीं समाप्त होती, एक फिगर इसका और बनेगा। आप देखिए कह रहा है सभी कुत्ते जानवर हैं, कुत्ता हो गया, सभी कुत्ता क्या हो गया, जानवर की श्रेणी में आ गया, जानवर हो गया। अब देखिए कह रहा है कुछ जानवर गाय हैं, तो आपको पता है कुछ जानवर जब गाय हैं तो कुछ जानवर यहाँ से कुत्ते भी हैं, फिगर से देखें कुछ जानवर कुत्ते भी हैं, हो सकता है वही कुत्ता गाय हो जाए, ये गाय हो गई। आप देखेंगे जब दोनों में जो टैली करेगा वही आपका आंसर हो गया। क्या करेंगे भैया, अब यहाँ से देखेंगे तो एक निष्कर्ष और निकल के आया। क्या निकल के आया, कुछ गाय जानवर हैं, कुछ गाय क्या हैं, जानवर हैं, कुछ गाय क्या हैं, जानवर हैं। यहाँ से देखें कुछ गाय जानवर यहाँ भी दिखा रहा है, कुछ गाय जानवर यहाँ भी दिखा रहा है। जो दोनों फिगर में मिले, जो दोनों फिगर में कॉमन हो वही हमारा निष्कर्ष होगा। तो क्या होगा भैया, कुछ गाय जानवर, कुछ गाय जानवर हैं, कुछ गाय जानवर है, यहाँ से भी दिखा रहा है, यहाँ से भी दिखा रहा है। अगला चलते हैं। बात को ध्यान में रखना है कि कथन को कभी रिपीट करके नहीं लिखना है, सेम कथन को नहीं लिखना है। आगे चले भैया, और क्या कथन निकल सकता है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से कुछ गाय कुत्ते हो गए हैं, यहाँ से दूसरे वाले डायग्राम से देखेंगे कुछ गाय कुत्ते हो गए हैं, यहाँ से देखेंगे कुछ गाय कुत्ते नहीं हुए हैं। क्या हो सकता है भैया, कुछ कुत्ते गाय हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, नहीं भी हो सकते। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। कुछ गाय कुत्ते हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ये हमारा फिगर रहा। सभी और कुछ में अगर देखे रहे होंगे, पिछले वाले में हमने बताया था कि सबका आंसर कुछ कुछ में आएगा, यहाँ भी देखें सबका आंसर कुछ कुछ में आएगा। मिस जब कथन सभी और कुछ दिया रहेगा तो हमारा जितने भी निष्कर्ष निकलेंगे, जितने भी निष्कर्ष दिए होने चाहिए, सभी का आंसर कुछ कुछ में आएगा। अगर सभी में दिया रहेगा, कोई नहीं दिया रहेगा, तो आप तुरंत उस निष्कर्ष को खारिज कर देंगे, गलत कर देंगे। आपको सीधे सीधे इसी बात को ध्यान में रखना है। अब इस पे हम आपको कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतर है। प्रैक्टिस करिएंगे तो बात समझ में आएगी। आप लोग वीडियो के लास्ट तक पूरा देखें, बिना स्किप किए हुए बने रहें। देखेंगे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है। आपको एक कथन बनाया मिलेगा कि कुछ डॉक्टर नर्स हैं, कुछ डॉक्टर नर्स है, सभी नर्स रोगी हैं। निष्कर्ष भी आपके एग्ज़ाम में बनाया आएगा। मैंने आपको निष्कर्ष निकालना सिखाया है। जिस बच्चे को निष्कर्ष निकालना नहीं आता वो पूरे वीडियो को देखेगा, शुरू से पार्ट फर्स्ट को अवश्य देखेंगे तो बात समझ में आएगी। आप देखिएगा निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड में भैया, फर्स्ट में देखेंगे सभी डॉक्टर रोगी हैं, कुछ रोगी डॉक्टर हैं। सबसे पहले इसका हम निर्धारण कैसे करेंगे, तो फिगर के माध्यम से सबसे पहले इसको देखा जाएगा। क्या रहा है, कुछ डॉक्टर नर्स हैं, कुछ डॉक्टर जो हैं भैया देखो डॉक्टर हो गया है, कुछ डॉक्टर जो है नर्स हो गई हैं, कुछ डॉक्टर जो हो गई हैं वो नर्स हो गई हैं। आप देखिए कुछ डॉक्टर आपकी नर्स हो गई हैं। और क्या कह रहा है, सभी नर्स रोगी हैं। जितने भी नर्स हैं ये किसके अंतर्गत आ गए भैया, रोगी के अंतर्गत आ गए। जितने भी नर्स हो गई वो रोगी के अंतर आ गए। अभी हमने आपको बताया सभी और कुछ वाले, आप कुछ दिया रहेगा, सभी दिया रहेगा, डायग्राम सेम बनेगा, सभी दिया रहेगा, कुछ दिया गया रहेगा, डायग्राम सेम होगा। बहुत सारे खिचड़ी करके आपको नहीं पढ़ना है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इस तरीके से पढ़ेंगे, आपकी बात समझ में आएगी। आप देखेंगे क्या क्या निष्कर्ष निकल रहा है। सभी डॉक्टर रोगी हैं, नहीं भैया सभी डॉक्टर रोगी हैं कहाँ, कुछ डॉक्टर रोगी हैं। सभी वाले देखो डॉक्टर यही हैं, सभी कहाँ रोगी हैं भैया, कुछ डॉक्टर रोगी हैं, सभी डॉक्टर रोगी नहीं है। आपके डायग्राम में ही दिखा रहा है, तो ये नंबर 1 फेल हो गया। अगला चलते हैं, कुछ रोगी डॉक्टर हैं, कुछ रोगी जो हैं, देखो ये रोगी हो गए भैया, ये रोगी देखिए, रोगी वाली लाइन ये हो गई, ये कुछ रोगी जो हैं किस में आ गए हैं, डॉक्टर में आ गए हैं। ये बात एकदम सही बोल रहा है। तो कहने का मतलब निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से केवल सिर्फ और सिर्फ आपको फिगर ड्रा करना है। जितने सफाई से बैन डायग्राम को बना लेंगे उतनी क्विक और उतनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, आप देखिए, देखते हैं भैया। आप लोग के सामने एक क्वेश्चन और लिखा गया है,
इसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए। देखिए कौन कौन फिगर जल्दी से बना लेता है। आप लोग तुरंत फिगर बनाना शुरू करिए। आप देखिए क्या कह रहा है, कथन कह रहा है सभी मछलियाँ पक्षी हैं। जितने भी मछलियाँ हैं वो क्या हैं, पक्षी हैं। देखिए भैया सभी मछलियाँ जो हैं, ये मछली हो गई भैया, सभी मछली क्या हो गई है, पक्षी हो गई है। सभी मछलियाँ क्या हो गई हैं, पक्षी की श्रेणी में आ गई। नंबर 1 कथन कह रहा है। आप देखिए यहाँ से क्या कुछ, यहाँ से देखेंगे तो कुछ चीज़ें ज़रूर निकल जाएंगी, कुछ सभी में कुछ निकल जाएगा। मीन्स कुछ पक्षी मछली है, कुछ पक्षी मछली नहीं दिया है, तो ये आपके इसके बारे में चर्चा नहीं करना है। कह रहा है कुछ मुर्गियाँ मछलियाँ हैं, कुछ मुर्गियाँ मछलियाँ हैं, कुछ मुर्गियाँ जो हैं मछलियाँ हैं, कुछ मुर्गियाँ जो हैं वो मछलियाँ हो गई हैं। कुछ मुर्गियाँ मछलियाँ हैं, कुछ मुर्गियाँ क्या हो गई हैं, मछलियाँ हो गई हैं। कुछ मुर्गियाँ मछलियाँ हैं, कुछ मुर्गियाँ मछलियाँ हो गई हैं। आप देखिएगा सभी मुर्गियाँ पक्षी हैं, सभी मछलियाँ पक्षी हैं, तो जितने भी मछली हैं वो पक्षी की श्रेणी में आ गई। कुछ मुर्गियाँ मछलियाँ हैं तो कुछ मुर्गियाँ मछलियाँ आ गई। तो आप देखेंगे जब इस टाइप का डायग्राम दिया रहेगा तो आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ अब हमारा निष्कर्ष जो है कुछ में निकलेगा, कोई नहीं वाला नहीं निकलेगा। आप देख लीजिए कोई भी, देखिए कोई भी पक्षी मुर्गी नहीं है, ऐसा नहीं है भैया, कुछ पक्षी मुर्गी हैं, तो ये आपका खारिज हो गया। तो क्या कह रहा है, कुछ मुर्गियाँ पक्षी हैं, कुछ मुर्गियाँ पक्षी हैं, एकदम सही बोल रहा है। कुछ मुर्गियाँ जो हैं पक्षी हो गई हैं। तो क्या निष्कर्ष केवल 1 निकलता है। तो हमारा आंसर क्या आया, निष्कर्ष 1 निकलता है। क्या आया, आंसर 1 अनुसरण करता है। आप बड़े आसानी से फिगर के माध्यम से आप आंसर तुरंत दे देंगे और तुरंत आपका उत्तर हो जाएगा। और मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, आप लोग देखिए इसको, वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए। एक क्वेश्चन और देखा जाए, आप लोगों के सामने लिखा गया है, आप लोग इसको पढ़ के कथन और निष्कर्ष का अपना उत्तर दीजिए। कह रहा है कुछ ओस बूंद है, कुछ ओस क्या हैं, बूंद है। दूसरा कथन कह रहा है सभी बूंदे पत्थर हैं। इसके बाद निष्कर्ष कह रहा है कम से कम कुछ ओस पत्थर हैं, कम से कम कुछ पत्थर बूंदे हैं। बहुत ही अच्छा है। कहने का मतलब हमारा आंसर कुछ और कुछ में आ रहा है। जब हमने बताया था कुछ या सभी हो या सभी या कुछ हो, तो हमारा जितना भी उत्तर आएगा वो कुछ में आएगा, में सम में आएगा। आप फिगर बनाना शुरू करें। देखिए क्या कह रहा है, कुछ ओस बूंदे हैं, कुछ ओस पहले बनाए भैया। ओस क्या है भैया, कुछ बूंदे हैं, ये बूंद हो गई भैया। कुछ ओस क्या हो गई, ये बूंद हो गई। क्या हो गई हैं, बूंद हो गई। कुछ ओस क्या है, बूंदे हैं, बूंदे हो गई। और क्या कह रहा है भैया, सभी बूंदे पत्थर हैं। जितनी भी बूंदे हैं, आप ध्यान से देखिएगा, जितनी भी बूंदे हैं उस किसके दायरे में आ गई है, पत्थर के बारे में आ गई, पत्थर के बारे में। सभी बूंदे किसके दायरे में आ गई हैं, पत्थर के दायरे में आ गई हैं। ये आपका फिगर बन गया। अब निष्कर्ष को पढ़ना है और सफाई से आंसर दे देना है। निष्कर्ष को पढ़ना है, कम से कम कुछ ओस पत्थर हैं, कम से कम कुछ ओस पत्थर हैं। हाँ भैया देखिए ये ओस वाली लाइन ये है, आप ध्यान से देखिएगा, ये ओस है, ओस में कुछ पत्थर हैं। आप देखिए ये ओस है, ओस में कुछ पत्थर दिख रहा है, ये वाला भाग आप देखेंगे, ये वाला भाग क्या है, कुछ ओस क्या है, पत्थर हैं। निष्कर्ष 1 सही हो गया। अगला चलते हैं, कम से कम कुछ पत्थर बूंदे हैं, कम से कम कुछ पत्थर बूंदे हैं। हाँ भैया सभी में कुछ निकलेगा, सभी में कुछ निकलेगा। सभी वाला दायरा क्या है, पत्थर का है, पत्थर में के अंदर में बूंद है, तो सभी में कुछ निकल जाएगा। कुछ पत्थर क्या हो गए हैं, बूंद भी हो गए हैं। तो निष्कर्ष 1 सही हो गया, दोनों सही हो गया। तो क्या होगा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है। ये बड़े आसानी से आपका आंसर आ गया। जब निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही होगा तो हमारा आंसर बड़े आसानी से आएगा। सिर्फ और सिर्फ यही करना है, जैसे जो बड़े वाले फिगर में छोटा वाला कुछ फिगर बन सकता है, लेकिन छोटे वाले फिगर में सभी फिगर नहीं बन सकते। मिस बड़ा वाला फिगर नहीं बन सकता है। बस करते हैं इसी में। आज आपको 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने बताया, सभी या कुछ या सभी वाले क्वेश्चन कराएं। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी आप लोग को। अगर ये बात समझ में आई होगी तो आप इस वीडियो को अपने नात रिश्तेदार तक, अपने इत्र मित्र तक, बहुत दूर दूर तक, गांव के कोने कोने तक आप लोग इस वीडियो को पहुंचाइए। आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।